अच्छा मेरा बेटा देख लो, पार्ट सी है आपके पास। 12 ईयर अगो, 12 साल पहले की बात है। 12 ईयर अगो का मतलब है माइनस का 12 आएगा, सही है। 12 ईयर अगो हमदा वॉज 4 टाइम्स ओल्डर देन अहमद। हमदा जो है वो 4 गुना बड़ा था। 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई, सही है। किससे बड़ा था भाई? अहमद से। और ये बात कब की है? 12 साल पहले की। तो जो अहमद की एज है उसमें भी -12 आएगा, और जो हमजा की एज है उसमें भी क्या आएगा? -12 आएगा, क्योंकि 12 साल पुरानी बात हो रही है। हमजा जो था वो 4 गुना बड़ा था, 4 साल बड़ा था, या 4 मल्टीप्लाई बड़ा था किससे? अहमद से। तो देखो एच के साथ भी मैंने -12 लगाया और ए के साथ भी मैंने -12 लगाया, और यहाँ पे क्या लगा दिया? 4, क्योंकि 4 साल बड़ा था या 4 गुना बड़ा था। अब यहाँ से सॉल्व करके मैंने क्या निकाली है? एच की वैल्यू। तो 4a होता है और 4 12 48 होता है। माइनस का 12 यहाँ पे आके बेटा क्या हो जाएगा? प्लस का 12। तो -48 + 12 होता है 36 माइनस का। क्लियर हो गई मेरी बात? और 4a तो एज इट इज रहा, तो ये तो एच की वैल्यू आ गई, हमजा की वैल्यू आ गई, ये आपके पास अहमद से रिलेटेड। मतलब आपके पास दो एजेस दिए हैं, दोनों 12 साल पुरानी बातें। तो -12 इसके साथ लगा दिया। 4 टाइम्स अगो रह गया, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया एम एस की एच से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको सॉल्व किया, एक एच की वैल्यू आ गई। अब आगे पढ़ो। इन 8 ईयर्स ऑफ टाइम अहमद विल बी 2/3 ऑफ हमजा एज। 8 साल बाद, मतलब अहमद की एज के कितने साल बाद? 8 साल बाद। हमजा की एज में भी क्या हो जाएगा? 8 साल बाद। हमजा की जो एज है वो 2/3 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो 2/3 लिखा हुआ है। 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो जो 8 साल बाद, तो 8 साल की बात है, तो प्लस अगो लगाया था तो माइनस लगाया था। अब 8 साल बाद की बात की कर रहे हैं तो प्लस लगा रहे हैं। तो h + 8 आ गया और a + 8 आ गया। और यहाँ पे 2/3 लगा रहे हैं तो 2/3 आ गया। क्लियर हो गई बात? 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये 3 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा एच से, और 2 8 क्या हो जाएगा? 16। ये सर सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? यहाँ से भी मुझे एच की वैल्यू मालूम करनी है। 3 को अंदर लेके आएंगे तो 3 3 और 3 8 24 हो जाएगा। अब एच को मुझे अलग करना है, तो ये प्लस का 16 यहाँ पे आके माइनस का 16। 24 - 16 होता है पॉजिटिव का 8। मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पे आके डिवाइड का 2। यहाँ से भी मैंने एच की वैल्यू क्या कर ली? अलग। सर दोनों एच की वैल्यूज आपने अलग क्यों की? दोनों में अहमद की एजेस भी क्या है? काउंटेड है, क्योंकि ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। असल में हमें क्या निकालना है? हाउ ओल्ड इज़ ईच एट द मोमेंट। दोनों कितने साल बड़े हैं, दोनों के अंदर कितना गैप है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? ए को निकालना पड़ेगा। तो हम ए को कैसे निकालेंगे? एक एच का आंसर हमारे पास ये आया है, और एक एच का आंसर हमारे पास ये आया है। तो हमने दोनों को क्या करवा दिया? कंपेयर करवा दिया। एक 4a - 3 आया था वो लिख दिया, एक 4a + 8/2 आया था ये लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके, सॉरी 2 डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लाई। 2 4 का क्या हो जाएगा? 8, और 2 36 का होता है 72। नंबर वाला नंबर वाले के पास, और ए वाला ए वाले के पास प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का 72 था, वहाँ पे जाके प्लस का। 8 + 72 बेटा 80 होता है, और 8 में से 3 गए 5 बचे। तो बेटा 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड, तो 5 13 जो है वो क्या होता है आपके पास? 5 13 होता है 80। तो आपके पास जो वैल्यू बन के आ रही है ए की, वो क्या आ रही है? 13 आ रही है। अगर अब आपको अहमद की वो अहमद की वो आ गई, अब आपको हमजा की एज निकालनी है ना। तो आपने कुछ नहीं करना। एच किसके बराबर था? दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। 4a - 36, 4a - 36। तो ए की जगह अब क्या आ जाएगा सर? ए की जगह आ जाएगा 13 और -36। तो 4 13 क्या होता है ज़रा कर लो। 4 3 12, और 4 1 4, ऊपर 1 5। तो 52 होता है। क्या होता है? 52। और 52 - 36 आपके पास बनेगा 52 - 36। ये भी कर लो भाई, रफ कॉलम में मेरे पास कैलकुलेट करनी है। 2 में से 6 नहीं जा सकते, 12 में से 6 गए 6 बचे, 4 में से 3 गए 1 बचे। तो 16 आ रहा है। हमजा की एज जो आ रही है वो क्या आ रही है? 16। और अहमद की एज जो आ रही है वो क्या आ रही है? 13। यही हमारे पास जो है आंसर है। अहमद की उस वक्त एज 13 है और हमजा की क्या है? 16 है। तो फुल क्लियर हो गई।